अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक तो यही है कि कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, जिसके अंदर कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जो मौक़िफ़ उनका सामने आया था, जो उनके रिमार्क्स सामने आए थे, जिसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो देखने में नज़र आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 3-2 का है या 4-3 का है, ये कोर्ट का अंदरूनी मामला है, तो इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म नज़र आया था। लेकिन इसके ऊपर आज उन्होंने बड़े दबंग किस्म के, जैसे ही कोर्ट का आज जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो सबसे पहले उन्होंने बड़े दबंग किस्म के जो है वो रिमार्क्स दिए। उन्होंने जो कहा कि कल जो बात की गई थी वो मैंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी, वो मैंने रूल्स की बात की थी। मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि जो मैंने पहले स्टेटमेंट दी है, जो पहले मैंने फैसला दिया है कि मैं उस पर कायम नहीं हूँ, ऐसा कुछ। मैं अब भी और मेरे जो साथी 3 जजेस हैं वो इस चीज़ के ऊपर कायम है कि ये जो दरख्वास्त थी वो हमने नाकाबिल समाअत करार दी थी और उसको जो है वो हमने मुस्तरद कर दिया था, 4-3 की रेशो से हमने मुस्तरद कर दिया था। तो फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने और सदर पाकिस्तान ने जो डेट दी, इस डेट तो बनती ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने कोई ऐसा हुक्म ही जारी नहीं किया था कि आप इलेक्शन की जो वो डेट फाइनल करें। और बाद में ये चीज़ जो सामने आई, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनसे भी पूछा गया कि आपने कैसे जो वो डेट फाइनल की, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमें ये लगा कि 3-2 का जो फैसला है वही फैसला है, और उस फैसले की रोशनी के अंदर हमने जो है इलेक्शन की जो है वो डेट फाइनल करके दे दी थी। आज उन्होंने ये कहा कि ये जो मैंने बात की थी वो रूल ऑफ लॉ की बात की थी, रूल्स की बात की थी। कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो मामला है, जो 4-3 का जो फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है। जो फैसला था वो वही है जो 4-3 का है। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तक जब जो कार्ड आर्डर होता है, आर्डर ऑफ द कोर्ट होता है, वही चीज़ नहीं डिक्लेयर की गई, वही सामने नहीं आया, तो कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट दे सकता है, या फिर कैसे इस फैसले के बारे में जो है वो कहा जा सकता है। क्योंकि चीफ जस्टिस सामने ही बैठे हुए थे, उनके सामने उन्होंने कह दिया कि चीफ जस्टिस ने अभी तक जो है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वही जारी नहीं किया, क्योंकि इसलिए शायद जारी नहीं किया गया कि उनकी शायद ये ख्वाहिश होगी कि आप मामले को किस तरफ लेके जाएं, क्योंकि एक तरफ 3-2 का फैसला हम दे चुके हैं और उससे पहले जो 4 जजों ने इसको मुस्तरद कर दिया, दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, और दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद एक नई दरख्वास्त तहरीक इंसाफ लेके आ गई है कि आपने जो हुक्म जारी किया था उसके ऊपर तो अमल दरामद ही नहीं हो रहा। तो ये फिर इस मामले को कैसे हम समेटेंगे। और आज भी चीफ जस्टिस ने ये बड़ी कोशिश की कि ये मामला जो है वो अब ये आगे न बढ़े, ये बहस जो है वो आगे न बढ़े, बल्कि ये भी कहा गया जजेस को कि इस मामले को हम अपने चैम्बर्स के अंदर जो वो सॉल्व कर लें। मतलब चीफ जस्टिस नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो सबके सामने इसके ऊपर जो वो डिस्कस किया जाए। तो ये वो चीज़ थी जो उनका अहम पॉइंट था, वो आज सामने आ गया है। लेकिन इसके साथ भी अब जो आपको पता भी है कि जो चीफ जस्टिस ने ये जो लिया था, सो मोटो लिया था, सो मोटो के ऊपर भी चीफ जस्टिस के जो साथी जजेस हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस ने जो एतराज़ किया था कि सो मोटो तो बनता ही नहीं, और ना ही ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट की दायरा इख्तियार के अंदर जो है वो आती है। तो उसके ऊपर सो मोटो के ऊपर गवर्नमेंट ने जो कल तगड़ा जो है वो मौक़िफ़ लिया था, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि इसके चीज़ के अंदर जो है वो इसको देखा जाए, कोर्ट जो है वो इसके बारे से रहनुमाई करे कि अब इसके बारे से क्या होना चाहिए। तो कोर्ट ने जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने एक बिल पेश किया, जिस बिल के अंदर कुछ चीज़ें कही गई हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास जो एक लामहदूद किस्म के इख्तियार थे, वो किसी को भी उठा के अदालत के अंदर बुला सकते थे, किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर, जहाँ पर भी वो समझें वहाँ पर वो सो मोटो ले सकते थे। और आपको बताते चलें कि इससे पहले भी बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट गुजर चुकी हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर सोच विचार कर चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तो वो भी इस चीज़ के ऊपर सोच चुके थे कि क्या कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका ये जो इख्तियार है सो मोटो का, इसको ख़त्म किया जाए, इस आइन के अंदर जो है वो तरमीम की जाए। लेकिन बात वही है कि बिल्ली के गले के अंदर घंटी बांधेगा कौन, कोई भी आज तक जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन अभी पीडीएम की गवर्नमेंट ने एक बड़ा तगड़ा जो है वो डिसीजन लिया है और उन्होंने ये बिल पेश कर दिया है। और इस बिल के अंदर जो अहम चीज़ है वो सो मोटो के ऊपर जो है वो ली गई है कि सुप्रीम कोर्ट से जो मामलात हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो सो मोटो का जो एक्शन था वो पहले किसी के ऊपर भी वो ले सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, लेकिन अब ये कहा गया है कि आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो नहीं ले सकेंगे। और कहीं पर अगर ज़्यादा ज़रूरी भी बना कि आप जो है वो आपको कहीं पर नोटिस लेना ही है, तो उस नोटिस के लिए आपको 3 रुकनी जो कमेटी होगी उसके सामने अपनी उस चीज़ को पेश करना होगा। वो कमेटी अगर अप्रूव करेगी तभी जाकर जो सो मोटो ले सकते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी होगी, इसके अंदर चीफ जस्टिस खुद मौजूद होगा और 2 सीनियर मोस्ट सीनियर 3 जो जजेस होंगे वो शामिल होंगे। जैसे कि अगर अभी की बात करें तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं
वो तो हैं जस्टिस अता उमर बंदियाल हैं, वो मौजूद हैं। और इनके साथ जो दो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनमें से एक जस्टिस फाइज़ ईसा हैं और दूसरे सरदार तारिक मसूद हैं। ये 3 जजेस हैं, इन 3 की कमेटी होगी। अगर कहीं पर भी उमर अता बंदियाल जो है वो सो मोटो लेना चाहेंगे तो उनको दूसरी तरफ से काफ़ी मुश्किलात होंगी कि वो भी इन 2 जजेस से भी इस चीज़ को अप्रूवल लें, क्योंकि आपको भी बताया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कोई भी अहम डिसीजन लेते हैं, कोई भी वो बेंच बनाते हैं, जो अहम बेंच होता है उसके अंदर जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं, जिसके अंदर जस्टिस फाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद हैं, इनको शामिल ही नहीं किया जाता। आप कह सकते हैं ये 2 अलग अलग ग्रुप हैं, 2 अलग अलग ग्रोह हैं, तो जिनकी आपस में बनती हुई हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती। तो अब वो लामहदूद इख्तियारात जो थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, वो उनके पास नहीं रहेंगे। और इसके लिए भी जो है वो गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ेगी कि ये मामला अभी जाएगा जो वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के पास जाएगा। और आपको पता है वो इस चीज़ के दरमियान जो है वो रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे। वो मेरे ख्याल में हफ्ता 2 हफ्ते जो है वो इसको पेंडिंग रखेंगे और फिर वहाँ से अगर अप्रूव नहीं करते, इस बिल को पास नहीं करते, तो ये वापस आ जाएगा। फिर पार्लियामेंट और सेनेट का एक मुश्तरका इजलास होगा, उसके अंदर आप देखेंगे जो तरीके इंसाफ के वो सेनेटर्स हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो तरीके इंसाफ के लोगों को दाखिल नहीं होने दिया जाता, तो जो सेनेटर्स वगैरह हैं वहाँ पर वो आपको हंगामा आराई उस बिल के दौरान जो वो नज़र आएगी। लेकिन ताहम ये बिल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव कराने में जो है वो कामयाब हो जाएगी। इसमें यह होता है कि जो लामहदूद किस्म के जब इख्तियारात होते हैं, तो पहले भी आपने देखा कि जो गुज़िश्ता जो 2 साबिक जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, जैसे साकिब निसार, और उनसे पहले जो जजेस जो रहे हैं, उनका भी यही हिसाब रहा है कि उन्होंने लामहदूद किस्म के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हर जगह उन्होंने सो मोटो लिया है। और अगर आपको बताते चलें कि ये जो साबिक़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार थे, तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता होता था कि कहाँ पर इन्होंने जो है वो सो मोटो लेना है। जहाँ पर तुक ही नहीं बनती थी वहाँ पर भी वो सो मोटो लेके दूसरे अदालत के अंदर लोगों को बुला लेते थे और फिर वहाँ पर उनकी सर्जनिश करके फिर उन्हें वापस लौटा देते थे। तो ये चीज़ें हमें देखने में काफ़ी बार जो है वो मिली हैं। लेकिन अभी के जो चीफ जस्टिस हैं, इससे पहले जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन अब इनके लिए रुकावट होगी। दूसरी अहम चीज़ ये होगी कि कोई भी अगर सो मोटो एक्शन चीफ जस्टिस अगर ले लेते हैं, मतलब 3 जजेस को वो 2 जजेस साथी जो जजेस हैं उनको मना लेते हैं, उसके बाद सो मोटो वो ले लेते हैं, तो उसके बाद भी उनको जो जिस केस के ऊपर जिस इशू के ऊपर वो सो मोटो लेंगे, तो जो सामने वाला होगा उसको अपील का हक मैसर होगा, मिल जाएगा। इससे पहले ये होता था कि सो मोटो जिसके ऊपर लिया जाता था, जो डिसीजन आता था, उसके ऊपर अपील का कोई हक जो है वो नहीं होता था। अब अपील का हक भी दिया जाएगा और इस अपील की जो टाइम पीरियड होगा वो 30 दिन होगा। 30 दिन के अंदर जो है वो फ्री वो अपनी जो है वो जमा करवा सकता है इसके हवाले से पिटीशन कि इसको रिव्यू किया जाए, अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज़ की पाबंद होगी कि 14 दिन के अंदर अंदर जो साइल है उसकी दरख्वास्त जो है उसको मंजूर किया जाए समाअत के लिए। तो ये चीज़ें जो 2 नई आई हैं, अब बड़ा तगड़ा किस्म का फैसला है। और अगर ये फैसला पहले आ जाता, इस किस्म के फैसलों को पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी पीडीएम की गवर्नमेंट की मजबूरी थी, क्योंकि बात उनके ऊपर आन पड़ी थी और इलेक्शन हर सूरत चीफ जस्टिस जैसे कि चाहते हैं कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, या फिर वो 30 जो अप्रैल की जो डेट दी गई है उसके ऊपर इलेक्शन ज़रूरी समझते हैं कि होने चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट पीडीएम की जो थी उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता, इसलिए उन्होंने ये अहम जो है वो एक्शन लिया है। ताहम इससे पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा भी हो सकता है। आने वाले जो भी प्रेसिडेंट होंगे, कोई भी गवर्नमेंट बनेगी, उनके लिए आसानियाँ होंगी कि आपके किसी भी काम के लिए आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपको पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको अप्रूव कराना है, कहीं वो इसके ऊपर एक्शन ना ले लें, तो इसके ऊपर अब वो आसानी से एक्शन नहीं ले पाएंगे। और एक्शन जब लिया भी जाएगा तो भी 3 जजेस की रजामंदी के बाद जो वो लिया जा सके।